हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी अग्रवाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ करंट इवेंट से रिलेट करके ही नहीं पूछा जाता, बल्कि उससे जुड़े स्टैटिक पार्ट से भी पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक न्यूज़ थी रिसेंटली कि चीता विल बी री इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, और ये कहाँ लाए जाएंगे? ये एमपी के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ है, या उसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर एमपी में कितने नेशनल पार्क्स है। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि हम करंट इवेंट के साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। सो आइए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज द भारत पर्व इवेंट एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो हर साल 26 जनवरी पे भारत पर्व इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हर साल रेड फोर्ट पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती है ताकि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वो अपने रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रेजेंट कर सके। ठीक है, और जो हमारे अभी मिनिस्टर है टूरिज्म के वो कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एंड इसके अलावा जो आपको फिगर में दिख रहे हैं वो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं। एंड ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? जो भी लोकसभा के करंट स्पीकर है ही इज फ्रॉम कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, Which country has recently revealed a draft Arctic policy? कौन सी कंट्री है जिसने ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी को रिवील करा है? तो इट इज नन अदर देन इंडिया। जो हमारा आर्कटिक रीजन है ये आपको ऊपर दिख रहा है। आर्कटिक रीजन जो जिसको हम आर्कटिक सर्कल जो हम 66.5 डिग्री नॉर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारा आर्कटिक रीजन है उसमें साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल टूरिज्म और जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है ना, इन सबको एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया ने ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी रिवील करी है। और इसमें पब्लिक ओपिनियन भी मांगा था टिल 26 जनवरी। बहुत सारे डेलिब्रेशन डिस्कशंस के बाद फाइनली ये जो पॉलिसी है ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी, इसको रिवील करा गया। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। दिस इज आर्कटिक ओशियन एंड दिस इज रशिया, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अलास्का वाला पार्ट, एंड दिस पूरा ये जो आपका पूरा रीजन है दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज आर्कटिक ओशियन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज हाईएस्ट मीटेरोलॉजिकल सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट या और यूनियन टेरिटरी। तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पे हाईएस्ट मीटेरोलॉजिकल सेंटर जो है इनॉग्रेट करें? तो वो कौन सा है? इट इज लद्दाख। ठीक है, जो लद्दाख है वहां पे इसको हमारे जो यूनियन अर्थ साइंसेज के जो मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट कराया है। एंड ये जो सेंटर है ये अप्रोक्सीमेटली 3500 मीटर हाइट जो है उसके ऊपर लोकेटेड है। एक्चुअली जो मीटेरोलॉजिकल लैब है उसका काम क्या है कि जो भी वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड या अर्ली वार्निंग, वेदर जितने भी ऐसे अगर इवेंट्स होंगे तो उससे रिलेटेड हमको क्या है, अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। इसलिए जो लैब है वहां पे बनाई गई है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना कि जो हर्षवर्धन है ये सिर्फ अर्थ साइंसेज के ही मिनिस्टर नहीं है, इनके पास दो और मिनिस्ट्री है, दैट इज ही इज द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, प्लस ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसके भी ये मिनिस्टर है। ठीक है, एंड अर्थ साइंसेज तो इनके पास है ही, तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो है वो होल्ड कर रखी है, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गोविंद बल्लभ पंत हु हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत अभी न्यूज में थे, ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है या पर्सनालिटी है, क्योंकि ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहे हैं, ये हमारे यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, ही वाज आल्सो अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनकी जो स्टैच्यू थी वो हमारी जो पार्लियामेंट की ओल्ड बिल्डिंग है वहां पे थी, फिर उसको रीलोकेट करा, तो इस वजह से ये न्यूज में थे। बाकी ये जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 1950 से 1954 तक रहे हैं, एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया। वो कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, इन द ईयर 1957 ही वाज अवॉर्डेड विद भारत रत्न, ये आप नोट कर लेना। एंड ये आपको उनका स्टेच्यू दिख रहा है, एंड दिस इज द न्यू बिल्डिंग जो हमारी पार्लियामेंट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका। अगर हम इस पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग के बारे में बात करें तो जो पीएम मोदी है उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है,
एंड जो इसका स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर बिल्डिंग जो है वो फॉर्म हो रही है एंड इट वाज डिजाइन बाय HCP डिजाइन एंड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये इसको डिजाइन कर रहे हैं, है ना, HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वो उसको डिजाइन कर रहे हैं और इसका कंस्ट्रक्शन किसके हाथ में है? टाटा प्रोजेक्ट्स के हाथ में। ठीक है, तो आप लोग ये भी अपडेट कर लेना कि ये जो हमारी न्यू बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है एंड उसी की वजह से जो गोविंद बल्लभ पंत है वो न्यूज में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान CAPF स्कीम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड विच मिनिस्ट्री? NHA और कौन सी मिनिस्ट्री का ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये जो स्कीम है, पहले तो आप ये समझो कि आयुष्मान CAPF जो स्कीम है वो क्या है। ठीक है, बेसिकली ये जो स्कीम है इसके अंदर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो फैमिलीज है या जो पर्सनल है उनको उससे बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर कैशलेस एंड पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 24,000 हॉस्पिटल्स कंट्री में वहां पे इनको जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, अब फिगर में आपको दिख रहे हैं ये हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है जो कौन है? अमित शाह है। एंड अमित शाह जो है, अमित शाह जी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? गांधीनगर से। ठीक है, ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ही इज करंटली होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसको उन्होंने होल्ड करा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट अनाउंस फ्री डेटा कार्ड टू कॉलेज स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस? ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसने बच्चों को फ्री डेटा कार्ड दिया ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए? बिकॉज क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से सब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ी। तो कौन सा स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है? तो इट इज नन अदर देन तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु जो स्टेट है उसने बच्चों को 2 GB पर डे कॉलेज स्टूडेंट्स को डेटा कार्ड दिया है एंड 9 लाख स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली जो गवर्नमेंट स्कूल्स है या जो गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कूल्स है उनमें प्रोवाइड करा गया है। एंड ELCOT इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु जो है ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने में मतलब ELCOT जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ओके, तमिलनाडु ये आपको दिख रहा है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तो ध्यान रखना कि तमिलनाडु कहाँ पे है एंड आपको पता ही है यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो तमिलनाडु इज लोकेटेड हियर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी इज टू रिक्रूट वुमेन एज द पायलट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? ठीक है, फर्स्ट टाइम विमेन्स को एज अ पायलट जो है रिक्रूट कर दी। कौन सी आर्म है हमारे इंडियन आर्मी की? तो इट इज आर्मी एविएशन कॉर्प्स। ठीक है, दिस इज द इंसिग्निया ऑफ आर्मी एविएशन कॉर्प्स। ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइम कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स में जो विमेन है वो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करेंगी एंड विल बी पार्ट ऑफ ऑपरेशंस एट द बॉर्डर। और ये अनाउंसमेंट किसने करा है? हमारे जो जनरल है मनोज मुकुंद नारावने। ठीक है, ये कौन है? हमारे आर्मी के चीफ है। ओके, इनके बारे में याद रखना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके बारे में। 28 आर्मी चीफ है एंड इनके पास ये 4 स्टार है इनके पास। एंड अब इनकी आर्मी की बात निकली है तो आप लोग इसके साथ में यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारे एयरफोर्स है उसके जो चीफ है वो कौन है? एयर चीफ मार्शल RK सिंह भदौरिया। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, ही इज द 26th चीफ। प्लस अब हम नेवी का भी देख ही लेते हैं। नेवी के जो हमारे चीफ है वो कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। ओके, ही इज 24। ओके, एंड इसके अलावा ये ध्यान रखना कि मनोज मुकुंद नारावने के पहले जो आर्मी के हेड थे वो कौन थे? बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत अभी करंटली बिपिन रावत क्या है? ही इज CDS है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, सिंस 30 दिसंबर 2019 से ये क्या है? हमारे चीफ है डिफेंस स्टाफ के। एंड जब तक इनका जो टेन्यूर है वो 3 इयर्स का है या फिर जब तक वो 65 इयर्स के नहीं हो जाएंगे जब तक वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयास इज द न्यू इनिशिएटिव अडॉप्टेड बाय विच PSU इन इंडिया? है ना, कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसने प्रयास एक न्यू इनिशिएटिव अडॉप्ट करा है? तो वो कौन सी है? इट इज IOCL। अच्छा, NTPC याद रखना। हाँ, NTPC क्या है? IOCL, ONGC, HAL is Hindustan Aeronautics Limited, ONGC is Oil and Natural Gas Corporation, IOCL is Indian Oil Corporation Limited and NTPC is National Thermal Power Corporation। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो IOCL है उसने क्या, ये इस प्रयास के अंदर उसने क्या इनिशिएटिव लिया है? उसके अंदर क्या है कि जितने भी इंडियन ऑयल के फ्यूल स्टेशन हैं उनके पास जितने भी नाइट शेल्टर्स बने हुए हैं ना, नाइट शेल्टर्स क्या है? जो भी
दिल्ली की गवर्नमेंट या जो NGOs उनको रन करते हैं, है ना, जो हमारे सोसाइटी के वीक लोग हैं या जो पुअर लोग हैं उनको जो शेल्टर प्रोवाइड्स करते हैं, तो जो IOCL है वहां जाके उनको क्या करेगा, ब्लैंकेट्स और जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ठीक है, इट इज अ गुड इनिशिएटिव विच हैज बीन टेकन बाय IOCL। ओके, आगे बढ़ते हैं। जस्टिस हिमा कोहली सॉन इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट की ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इनको अपॉइंट करा है फर्स्ट टाइम? तो इट इज तेलंगाना। ओके, जो हमारी हिमा कोहली, जो अभी जस्टिस हिमा कोहली चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की, उन्होंने जो हमारे तेलंगाना की जो गवर्नर है उनके सामने उन्होंने शपथ ली है। इसके पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट जज में थी, और जो हमारे तेलंगाना के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस थे हिमा कोहली के पहले, वो कहाँ ट्रांसफर हो गए हैं? उत्तराखंड हाई कोर्ट में। ठीक है, ये तेलंगाना का हाई कोर्ट है। एंड हाँ, इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जो तेलंगाना के भी गवर्नर है वो कौन है? तमिलसाई, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, ये अभी गवर्नर है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर है तेलंगाना की। ठीक है ना, तेलंगाना इज अ स्टेट जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, है ना। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो जस्टिस हिमा कोहली है वो चीफ जस्टिस बनी है कहाँ की? तेलंगाना हाई कोर्ट की, है ना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू रिमेंबर दिस। सो जो remaining portion it will be continued in next part. Thank you all of you. We'll meet you in the next video. Till then, good luck, take care, and अगर कोई भी डाउट आता है तो you can ask me in the comment box. We'll meet you in the next video. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you all.